हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 331 से। तो क्वेश्चन है 331। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज टाउन्स लाइज टू द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, तो आई होप आपके पास एटलस होगा, क्योंकि बिना एटलस से क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आप जैसे ही मैप देखोगे, अपना एटलस देखोगे, तो आप को ये पता होना चाहिए पहले तो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो ये जो बीच में जो जो लाइन काटती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ओके, और जो इस तरीके की जो लाइनें होती है जो आप मैप में देखोगे, तो इनको बोलते हैं क्या? लैटिट्यूड्स। और मतलब अक्षांश रेखाएं। और इस तरीके की जो होती है लाइंस, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, मतलब देशांतर। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या पूछा हुआ है, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। तो पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी या फिर अहमदाबाद। तो देखो पटना कहाँ है? बिहार में। इलाहाबाद कहाँ है? ये है यूपी में। ठीक है, फिर आप देखोगे पंचमढ़ी, ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। और पंचमढ़ी को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज भी मध्य प्रदेश में है। जैसे ही आप वहाँ पे देखोगे, एटलस निकाल के आप देखोगे, फिजिकल मैप इंडिया का निकालो, और वहाँ पे आपको सतपुड़ा रेंज दिखाई देगी। ठीक है, तो पटना जो है वो है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड में पड़ता है। पटना, पटना इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जी देखो, ये देखो, पटना इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ बिहार एंड द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन बिहार। ठीक है, ये पटना के बारे में दिया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल है पटना, कहाँ पे है? बिहार में, तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। वर्टिकल रेज ऑफ द सन। देखो आपको पता है ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर लाइन है बीच से, और यहाँ पे जाती है लाइन ऑफ कैंसर, और एक होता है लाइन ऑफ कैप्रिकॉन। तो इंडिया को बीच से जो काटती है वो कौन सी लाइन है? वो है लाइन ऑफ कैंसर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ से जाती है, कौन से स्टेट है, कितने स्टेट से जाती है? वो है 8 स्टेट। ठीक है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 स्टेट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो सूर्य की रेखाएं जो होती है, सूर्य की जो रेज होती हैं, किरणें जो होती है, वो पड़ती है कहाँ पे? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे और 22.5 डिग्री ऊपर, मतलब, और 22.5 डिग्री नीचे, मतलब जो लाइन ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये है मान लो लाइन ऑफ कैंसर, और ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और बीच में ये इक्वेटर है। तो जो इसके बीच का जो एरिया है, यहाँ पे जो सूर्य की रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको पता है, देखो चेन्नई कहाँ पे आएगा? ये आएगा जो लाइन ऑफ कैंसर है उसके नीचे आएगा, मतलब ये इक्वेटर और लाइन ऑफ कैंसर के बीच में आएगा। मुंबई भी, चेन्नई भी, तिरुवनंतपुरम भी। लेकिन श्रीनगर कहाँ पे आएगा? श्रीनगर जो है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे आप मैप में देखोगे, जो लाइन ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से होके जाती है, और जो उसके ऊपर का एरिया है वो इसकी रेंज में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप मैप के थ्रू करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखो, देखो ऑल लैटिट्यूड्स फ्रॉम 22.5 डिग्रीज नॉर्थ टू 22.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर रिसीव वर्टिकल टू डायरेक्ट रेस ट्वाइस एवरी ईयर। ठीक है, द टाइटल अर्थ सर्कल the sun, Tropic of Cancer of the determining line for finding
out a city in India will get vertical rays of sun or not, since Srinagar lies to the north of the Tropic of Cancer. ओके, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ता है. इट नेवर गेट्स द वर्टिकल रेस ऑफ द सन. ठीक है, तो आप मैप के थ्रू इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझोगे. आप देखोगे कि लाइन ऑफ कैंसर जो है और लाइन जो इक्वेटर है उसके बीच में जो एरिया है वहाँ पे जो सन की जो रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं. ठीक है, तो आप इस देखोगे भी कि वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा रहेगी. जो लाइन ऑफ कैंसर से ऊपर का जो एरिया होगा वो धीरे 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 ठंडा एरिया होगा. ओके, और जितने भी जो जैसे डिज़र्ट होते हैं, जो भी जैसे सहारा डिज़र्ट हो गया, थार डिज़र्ट हो गया, ये मोस्टली कहाँ पे होते हैं, ये जो लाइन ऑफ कैंसर है और जो इक्वेटर है उसके आसपास होते हैं. इक्वेटर में नहीं होंगे, लेकिन जो लाइन ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न होंगे वहाँ पे ये होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय. तो देखो अंडमान और निकोबार किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बे ऑफ बंगाल या फिर अंडमान सी. तो इसका राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल. ठीक है, देखो तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, लेकिन जो फिर 9 डिग्री चैनल है वो किस किस को कर सेपरेट करता है? वो करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को. और जो 8 डिग्री चैनल है वो करता है मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री. ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए. जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ आप उनको नोट कर लिया करो. ठीक है, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आसानी रहेगी. ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ये देखो, द 10 डिग्री चैनल इज ए चैनल दैट सेपरेट द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इन दी बे ऑफ बंगाल. ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल में है. द 2 सेट्स ऑफ आइलैंड टुगेदर फ्रॉम द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर वाइड है. तो 10 डिग्री का आपको पता चल गया कौन सेपरेट करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है वो भी मैंने बताया, और जो 8 डिग्री चैनल है वो भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया इज. तो ये बताओ, ये मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. यह है कैप कॉमरिन कन्याकुमारी में, या फिर पॉइंट क्लेमेर, या फिर इंदिरा पॉइंट इन निकोबार, या फिर कोवालम. यह कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में. तो जैसे मैंने बोला था साउदर्न जो इंडिया का मोस्ट साउदर्न जो पार्ट है वो कहाँ पे है? वो है इंदिरा पॉइंट. ठीक है, ये साउथ में है साउदर्न पार्ट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट. और जो नॉर्थ में है वो कौन सा है? वो है इंदिरा कॉल. और ये J&K में है. ठीक है, और जो ईस्ट में है वो अरुणाचल प्रदेश में है. उसका क्या नाम है? उसका नाम है वालांगू. ओके, और जो गुजरात में है वो है सरक्रीक. ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं. यह देखो, इंदिरा पॉइंट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द निकोबार आइलैंड लोकेटेड ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड. ओके, ये आपको पता लग गया. इट वॉज फॉर्मली नोन बाय द वेरियस नेम इंक्लूडिंग पिग्मेलियन पॉइंट. बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट. कई बार ऑप्शंस में इंदिरा पॉइंट नहीं आता है, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट लिखा होगा तो ये भी राइट आंसर होगा. ठीक है, द इंदिरा पॉइंट लाइट हाउस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1972 में. ये भी आपने ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ये किस लिए काम करता है? ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर द शिप्स कमिंग ऑफ फ्रॉम मलक्का. मलक्का से जो शिप आते हैं उसके लिए ये एक लैंडमार्क का काम करता है. ठीक है, तो स्टेट ऑफ मलक्का और
पाक स्टेट, ये किसको सेपरेट करता है? ये करता है श्रीलंका को इंडिया से। ठीक है, मैप में आप देखोगे तो वहाँ पे लगा होगा स्टेट ऑफ मलक्का और पाक स्टेट। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज द मैकाले रेंज सिचुएटेड? तो जो मैकाले रेंज है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। जो मैकाले रेंज है वो छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। देखो the Mekale Hills are range from hills in the state of Chhattisgarh. Okay, the Mekale Hills are eastern part of Satpura in कवाराधा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। देखो ये आपने ये याद रखना है, जो मैकाले जो रेंज है, जैसे आप मैप में देखोगे जो मैकाले हिल्स है, जो मैकाले रेंज गई है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा का ही वो ईस्टर्न पार्ट है। ओके, दे हैव एन altitude ranging from 340 meter to 941 above the level of sea। ठीक है, तो देखो populated range gives the several streams of river including the tributary of Narmada and Wainganga rivers। वैनगंगा और नर्मदा के बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये इंडिया की एकमात्र नदी है जो रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। रिफ्ट वैली के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो द हिल्स आर इनहेबिटेड बाय टू ट्राइबल पीपल, बेगास एंड द गोंड्स। तो ये आपने ये याद रखना है, गोंड एंड बेगास जो ट्राइब्स ग्रुप हैं वो कहाँ पे हैं? वो मैकाले हिल्स में इनहेबिटेड है। और आपने ये भी याद रखना है जो लार्जेस्ट इंडिया की ट्राइब ग्रुप है वो कौन सी है? वो है गोंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज? द लैटिट्यूड पासिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज? तो इसका राइट आंसर है 35 डिग्री नॉर्थ। ओके, देखो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज सियाचिन ग्लेशियर नियर द कराकोरम पास। आपने ये तो इसमें ये याद रखना है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? कराकोरम जो पास है या कराकोरम जो रेंज है वहाँ पे है। ठीक है, इंडिया क्लेम्स द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन। कब हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन? 1947 में। ठीक है, इंक्लूड गिलगिट बाल्टिस्तान एंड कुंजुट दे प्रेजेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। ये पीओके के कंट्रोल में है अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नल्लामाला हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो नल्लामाला जो हिल्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है। और मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया, इनके बारे में आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है? ये है मेघालय हिल्स में। और गारो खासी जयंती अगर ट्राइब की बात आएगी तो वो भी कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। ये भी आपको पता होना चाहिए, खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो जितने स्टेट हैं उनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। देखो नल्लामाला आर ए सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट। ओके, आपको पता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कहाँ पे है? तमिलनाडु साइड, आंध्र प्रदेश साइड, ये आपने याद रखना है। और जो वेस्टर्न घाट है वो है महाराष्ट्र से केरला तक। तो महाराष्ट्र में ईस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं? सॉरी, वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सह्याद्री। ओके, तो देखो
तो ईस्टर्न घाट में है ये नल्लामाला हिल्स, पहले तो आपने ये याद रखना है। और इस पे एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी में। तो ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं नीलगिरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कृष्णा और पेन्नार, पेन्नार जो रिवर है ये यहाँ पे बहती है। ठीक है, और तिरुपति हिल्स ये कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश में, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देखो, द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड। कोस्टल, देखो कोस्टल है ये, जो कोस्टल एरिया है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साइड का, उसको क्या बोलते हैं? देखो कोंकण तट तो आपने सुना होगा, कोंकण जो कोस्ट है वो गुजरात में है। कोरोमंडल, कोरोमंडल इसका राइट आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, कोरोमंडल। और जो वेस्ट की साइड है, जो केरला की साइड है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ओके, ये भी आपने याद रखना है, मालाबार कोस्ट हो गया आपका। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मालाबार कोस्ट केरला वाली साइड है, और जो कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल जो कोस्ट है वो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की साइड को। ओके, ये देखो यहाँ पे देखो, द कोरोमंडल कोस्ट इज द नेम गिवन द साउथर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट बिटवीन कैप कॉमरिन एंड फॉल्स डीवी पॉइंट। ओके, it may also include the southernmost of the island of Sri Lanka. The eastern coastal strip is known as the Coromandel coast. ये आपने याद रखना है बस। या प्यान घाट इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये भी आपने, इसका भी आपने याद रखना है कि प्यान घाट भी बोला जाता है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में इसको। ठीक है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम कहाँ तक की है? गोदावरी के डेल्टा तक। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, द हाईएस्ट इंडियन वाटरफॉल। तो हाईएस्ट इंडियन वाटरफॉल गोकक या गरसोप्पा या फिर शिव समुद्रम या फिर येन्ना। इसका राइट आंसर है गरसोप्पा। जोग गरसोप्पा इसको वाटरफॉल बोलते हैं। कहाँ पे है? यह है कर्नाटका में। ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल ये कावेरी रिवर पे है। ये कहाँ पे है? यह है कर्नाटका में। गोकक ये गोकक रिवर पे है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। और येन्ना ये कहाँ पे है? ये है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाटरफॉल कहाँ पे है। और देखो, एक आपको ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट जो वाटरफॉल है, सॉरी जो हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का तो आपने देख लिया कौन सा है, जो गरसोप्पा है। और जो वर्ल्ड का है वो है एंजल वाटरफॉल। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो आपने मैप में सब कंट्रीज़ के जो जो नाम आते हैं झट से मैप देख लिया करो, और उन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा, और इधर उधर की जो पड़ोसी उनके हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लिया करो। देखो, जो वॉज लोकेटेड द साउदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इज इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल है। ओके, क्रिएटेड बाय शारावती रिवर। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जोग गरसोप्पा जो है वो हाईएस्ट है इंडिया का, और कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और कौन सी रिवर पे है? शारावती रिवर पे है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, 7th डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ गरसोप्पे फॉल्स, या फिर गरसोप्पा फॉल्स, या फिर जोगाड़ा गुंडी। ये भी इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, तो इसके बारे में भी आपने देख लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को पॉज करके, अगर कुछ एडिशनल चाहिए होती है तो। वैसे मैं आपको इसके बारे में पूरा बता ही देता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट होता है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है,
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो देखो मैंने बताया था कि जो गुजरात की कोस्ट लाइन है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, तो गुजरात ऑप्शन में है नहीं। सेकंड नंबर पे किसका आता है, वो है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, तो देखो आंध्र प्रदेश हैज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ 972 किलोमीटर अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया। द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की 1600 किलोमीटर की, और आंध्र प्रदेश की है वो कितनी है, वो है 972 किलोमीटर की। तो ये आपने याद रखना है बस। सच एज दोज द पुलिकट एंड फीडिंग ग्राउंड्स फॉर फ्लेमिंगोस एंड ग्रे प्लिकेंस among several hundred other species of world and estuaries। पुलिकट लेक के बारे में भी अब मैंने आपको बताया था। पुलिकट लेक कहाँ है, ये भी आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन हो गए ना, चलो यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।